वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथ ही सी प्रोग्रामिंग में आगे हम अब पढ़ेंगे स्ट्रिंग को कि स्ट्रिंग क्या होती है। देखिए, स्ट्रिंग किसी भी कैरेक्टर्स के एक एरे को हम स्ट्रिंग कह सकते हैं। अब जैसे कि राम, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, या फिर माय नेम इज़ मनोज कुमार, तो इस स्ट्रिंग के अंदर भी मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। तो हम कोई भी एक स्ट्रिंग किस प्रकार से क्रिएट करेंगे या फिर हम स्ट्रिंग की वैल्यू किस प्रकार से असाइन करेंगे, ये सारा सीखते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है स्ट्रिंग की कि कोई भी कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स के एक एरे को स्ट्रिंग कहा जाता है। यानी कि एक स्ट्रिंग बहुत सारे कैरेक्टर का समूह होता है और बेसिकली सी प्रोग्राम में एक वर्ड या एक सेंटेंस को ही स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे राम, माय नेम इज़ मनोज कुमार, है ना, दोनों ही स्ट्रिंग हो सकती हैं क्योंकि राम के अंदर भी देखो 3 कैरेक्टर यहाँ पे शामिल हो रहे हैं और माय नेम इज़ मनोज कुमार के अंदर काफ़ी सारे कैरेक्टर शामिल हो रहे हैं। इससे पहले अभी हम जो सीख रहे थे एरे ही सीख रहे थे और वहाँ पे हमने इंटीजर टाइप के एरे को सीखा था जिसके अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कराते हैं और उसको हम डिक्लेयर करते हैं इंट से। हम लिखते हैं उसके लिए इंट, उस एरे का नाम और एरे का साइज। इसी प्रकार एक स्ट्रिंग एरे को हम कैर से डिक्लेयर करेंगे। जैसे हम लिखें CHAR कैर, एरे का नाम और एरे का साइज। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल इंटीजर टाइप एरे की तरह का होता है। जैसे हम इंटीजर टाइप में करे थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे इंडेक्सिंग होती है। हमने जितने भी कैरेक्टर इनपुट कराने हैं वो सारे कैरेक्टर अलग अलग इंडेक्स पे जाके स्टोर होते रहते हैं। इसका सिंटैक्स यही होता है, कैर, वेरिएबल नेम और उसका साइज। एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी एक एस नाम का यदि एक एरे डिक्लेयर करें तो उसके लिए हम टाइप कर सकते हैं कैर एस और उसका साइज हम जो भी दें। तो मैं यहाँ पे साइज देता हूँ, मान लीजिए 50 का। हम यहाँ पे 50 का क्यों दे रहे हैं? इससे पहले मैंने 10 का साइज बताया था और फिर 2D के एरे के अंदर हमने 3x3 का मैट्रिक्स लिया था। तो यहाँ पे हम देखो कैरेक्टर्स का साइज ले रहे हैं 50 का, कम से कम इसलिए देंगे क्योंकि किसी भी नाम के अंदर कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। हमने किसी का नाम लिखना है, एक नाम लिखा मैंने मनोज, तो 5 ही कैरेक्टर हैं। यदि श्री देवेंद्र कुमार चौरसिया, तो इस प्रकार से आप देखो इस नाम के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर शामिल हो जाते हैं। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आगे के हमारे यदि इंडेक्स खाली रह जाते हैं तो वो रीड नहीं होंगे, खाली रह जाएंगे। बट यदि हमने साइज कम ले लिया और नाम बड़ा हो गया तो फिर वो नाम उस एरे में असाइन ही नहीं होंगे, वो एरे हमारा डिक्लेयर ही नहीं हो पाएगा सही से, है ना। तो कम से कम साइज यहाँ पे लेके चले 30, 20, 50 तक का कम से कम साइज ले। यदि हमने कोई छोटी स्ट्रिंग बनानी है, बड़ी स्ट्रिंग बनानी है तो ज़्यादा का भी साइज ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम देखें यहाँ पे किस प्रकार से हम इसके अंदर वैल्यू असाइन कराएं, तो उसके लिए हम उसी प्रकार से लिखेंगे, हेडर देंगे इंक्लूड std.h और इंट मेन फंक्शन यहाँ पे लगा के चलेंगे और यहाँ पे हम डालें कैर एस नाम का। यदि मैं यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करता हूँ और उसका साइज दे देता हूँ 50 और इसके अंदर हम असाइन करा दें एस इक्वल मनोज कुमार और प्रिंट कराएंगे, तो उसके लिए प्रिंट एफ के अंदर आप देख रहे हो हमने लिया है योर नेम इज %s। हम पढ़ रहे थे %d को। %d यूज़ करते हैं इंटीजर वैल्यू के लिए और कैरेक्टर वैल्यू के लिए %s यूज़ कराते हैं। यदि हमने किसी भी कैरेक्टर वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है तो ध्यान रहे हम %s वहाँ पे यूज़ करेंगे। अब एक बात और ख़ास ध्यान रखने की इसमें कि जब भी हम कोई स्ट्रिंग डालते हैं तो उसमें अंत में /0 अपने आप जुड़ जाता है, जिसका मतलब होता है नल वैल्यू। यानी आपका कोई भी स्ट्रिंग वहाँ पर ख़त्म हो रहा है, जो भी आप स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हैं, और वो जब एंड होता है तो उसके बाद /0 का मतलब जो होगा वो होगा कि आपकी स्ट्रिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, इसके बाद आपकी स्ट्रिंग नहीं है। स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हम %s का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि स्ट्रिंग के लिए %s ही इस्तेमाल होता है। ध्यान रहे %s केवल एक शब्द को इनपुट कराएगा। यदि हम वहाँ पे स्ट्रिंग में पास कराते हैं मनोज कुमार और %s के अंदर, ये कब यूज़ होगा? ये जब हम इनपुट देंगे। आउटपुट के अंदर कितने भी वर्ड हो वो सारे के सारे प्रिंट करा देगा %s, बट इनपुट के दौरान %s सिर्फ एक ही वर्ड को इनपुट कराएगा। यदि आपके पास मल्टीपल वर्ड हैं जैसे मनोज कुमार, तो यहाँ पे बीच में स्पेस आता है
तो ये स्पेस को नहीं रीड करता है और सिर्फ स्पेस से पहले का सिर्फ एक वर्ड उठाएगा और उसको इनपुट कराएगा एरे के अंदर। यदि हमने स्पेस के साथ बड़ी स्ट्रिंग है हमारे पास, माय नेम इज मनोज कुमार, इस प्रकार से बड़ी स्ट्रिंग है और हमने पूरी की पूरी स्ट्रिंग इनपुट करानी है, तब इनपुट कराने के लिए हम गेट्स कीवर्ड का यूज करेंगे और उसको प्रिंट कराने के लिए हम %s से भी प्रिंट करा सकते हैं या फिर हम पुट्स का इस्तेमाल करके भी उस पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं। तो अभी तो हमने प्रिंट कराया मनोज कुमार को, क्योंकि हमने एस एरे के अंदर ओनली मनोज कुमार को ही इनपुट किया है। यदि हम यूजर इनपुट लेना चाहें तो हम किस प्रकार से कोड करेंगे, उसके लिए हम टाइप करेंगे प्रिंट एफ और यहाँ पे इनपुट लेंगे यूजर से, उसको स्कैन एफ के अंदर डालेंगे। तो जो भी वैल्यू इनपुट होगी एस एरे के अंदर वो हमारी स्टोर हो जाएगी कहाँ पे, %s के अंदर चली जाएगी। उसको हम प्रिंट करा लेंगे योर नेम इज %s। तो यहाँ पे क्या होगा, हम यूजर इनपुट लें या फिर हमने फिक्स वैल्यू दे रखी है और हमने स्कैन एफ का यूज कर लिया %s का, तो ध्यान रहे हमने क्या बताया था कि वो स्पेस तक की वैल्यू ही, यानी कि अगर एक वर्ड के बाद स्पेस है तो वो एक वर्ड ही इनपुट लेगा, आउटपुट वो पूरा दिखा देगा। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम स्कैन एफ की जगह यूज करा सकते हैं गेट्स और उसके अंदर हम अपने एरे का नाम डाल देंगे और उसको प्रिंट ले सकते हैं सीधा हम योर नेम इज %s से भी ले सकते हैं या फिर हम पुट्स और वेरिएबल नेम से भी उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो मैंने इसके लिए एग्जाम्पल भी लिखे हैं, हम इन एग्जाम्पल को भी एक बार रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने सिंपली इनपुट लिया है यूजर से और वहाँ पे मैंने स्कैन एफ के अंदर डाला है इसको। और यदि इसको मैं रन कराता हूँ, देखो यहाँ पे मैं रन कराऊँ, मैं आपको सारे तरीके से रन करा के दिखाता हूँ। और यहाँ पे हम डाल दें कि एंटर योर नेम, मैं यहाँ पे डालता हूँ मनोज और एंटर प्रेस कराता हूँ, तो देखो यहाँ पे योर नेम इज मनोज दिखा रहा है आउटपुट। क्लियर। यदि फिर से मैं इसको रन कराऊँ और यहाँ पे मैं डाल दूँ पूरा नाम मनोज कुमार और एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है ओनली मनोज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक के बाद स्पेस मिल गया, तो यूजर से जो इनपुट लिया है यहाँ पे वो हमारा सिर्फ फर्स्ट एक वर्ड ही इनपुट हुआ है, पूरा मनोज कुमार इनपुट नहीं हुआ है। यदि इस प्रकार का आपके पास बड़ी स्ट्रिंग बनती है, बीच में स्पेस आते हैं, तब हम यहाँ पे %s का यूज नहीं करेंगे, तब हम यहाँ पे यूज करेंगे गेट्स का। उसके लिए हम प्रोग्राम टाइप करेंगे इस प्रकार से, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने किया है सिर्फ गेट्स और हमारे जो वेरिएबल कह रहा हूँ, जो हमारा एरे का नाम था वो एरे का नाम यहाँ पे दे दिया। अब इसका आउटपुट हम इस प्रकार से ले या फिर पुट से भी ले सकते हैं, तो दोनों से करके दिखाता हूँ। मैं पहले इसको रन करा लेता हूँ और यहाँ पे हम नाम डालें इस बार पूरा मनोज कुमार। देखो यहाँ पे अब ये पूरा नाम यहाँ पे उठाएगा क्योंकि इनपुट इसने पूरा लिया है। इसको हम पुट से भी आउटपुट ले सकते हैं। यदि यहाँ पे हम इसको तो करा देते हैं कमेंट और इधर हम यूज करा लें पुट्स का और पुट्स के अंदर अपना वो वेरिएबल कह रहा हूँ वो एरे यहाँ पे डाल देंगे। क्लोज करा देते हैं, सेव करा लेंगे, रन एंड बिल्ड करा लेंगे। ठीक है। और अब फिर से मैं यहाँ पे डालता हूँ पूरा नाम मनोज कुमार, एंटर प्रेस कराएंगे। देखो हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है, मनोज कुमार आ रहा है। क्लियर। तो दोनों तरीके से यहाँ पे यूज करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा कि हम स्ट्रिंग किस प्रकार से लेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू में इनपुट किस प्रकार से कराएंगे, उसका आउटपुट कैसे लेंगे। आगे हम सीखेंगे लगातार स्ट्रिंग के बहुत सारे एग्जांपल, तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। ओके। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नए हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।